अब खबर विस्तार से। सिवनी के कुरई में एक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो आपको विचलित कर सकता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि लापरवाही में सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग दंपति को और एक बाइक सवार दंपति को ट्रक टक्कर मार देता है। इस टक्कर में एक बुजुर्ग महिला और बाइक सवार एक युवती की मौके पर ही मौत हो जाती है और 2 अन्य लोग घायल हो जाते हैं। दुर्घटना के बाद पुलिस ने ट्रक और उसके चालक को गिरफ्तार कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग दंपति रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी एक ट्रक उन्हें वहां पर टक्कर मारकर चला जाता है। हालांकि दुर्घटना के बाद पुलिस ने ट्रक और उसके चालक को पकड़ लिया है और एक दो बाइक सवारों को भी टक्कर मारता है ट्रक। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सिवनी संवाददाता अजहर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजहर, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं गलती ट्रक ड्राइवर की है या बुजुर्ग दंपत्ति की भी गलती यहाँ पर समझ में आती है कि देख के उनको रोड क्रॉस करनी चाहिए और ट्रक ड्राइवर को भी कहीं ना कहीं देख के ट्रक चलाना चाहिए था। ये देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर गलती की बात करें तो गलती तो साफ तौर पर नजर वीडियो पे आ रही है कि दंपत्ति ही लापरवाही पूर्वक और ट्रक चालक की भी लापरवाही इसमें नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर यह भी है कि फोर लाइन का एक पार्ट है जहां से दोनों क्षेत्र का हिस्सा लगा हुआ है। यहाँ बड़े लंबे समय से एक फुट ओवर ब्रिज की मांग है, जिसकी मांग पूरी न होने के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं और ये हादसा फिर इसी तरीके से हुआ है। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो ट्रक चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके ट्रक चालक को गिरफ्तार नहीं था, आगे कार्रवाई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं क्षेत्रवासी आक्रोशित है और लगातार जो मांग है फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने की वो कर रहे हैं। बिल्कुल अजहर, जब ऐसे हादसे होते हैं तो देखा जाता है कि जो बड़े वाहन चालक होते हैं, ड्राइवर होते हैं, वो नशे में होते हैं। हालांकि ट्रक चालक पकड़ाया है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? जब ये ट्रक को चला रहा था तो क्या ये नशे में था? जी बिल्कुल, इस बात के संबंध में जानकारी जो संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी है उनसे बात हुई, लेकिन इस तरह की कोई स्पष्ट बात निकल के नहीं आई कि जो ड्राइवर था नशे में था। हालांकि इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं लापरवाही और रफ्तार की भी बात सामने आ रही है कि जो ट्रक है वो शहरी क्षेत्र से आने के बाद काफी तेज बेतरतीब तरीके चलाई जा रही है, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। इस संबंध में पुलिस द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो खासकर शहरी क्षेत्र है जहाँ से पार्ट जहाँ से लोग आवाजाही करते हैं और सड़क क्रॉस करते हैं, तो उस क्षेत्र में भी कई सड़क सुधार का कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। कोंडागांव से बड़ी खबर, जहां बारातियों से भरी गाड़ी पलट गई। हादसे में 12 बाराती घायल हुए हैं। घायलों में 4 नाबालिग शामिल हैं। बड़े बेंजोड़ा से करंजी जा रही थी बारात। कोंडागांव के पुसावंद के पास यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। विवेक, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? ग्रामीण इलाकों के सफर करते हैं। कल भी ऐसी घटना हुई थी। विवेक, आपकी आवाज सही से हमें नहीं आ पा रही है और एक बड़ा हादसा हम इसे कहेंगे। बारातियों से भरी गाड़ी पलटी है। हादसे में 12 बाराती घायल हुए हैं। घायलों में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। घायलों में 4 नाबालिग शामिल बताए जा रहे हैं। बड़े बेंजोड़ा से करंजी ये बारात जा रही थी, तभी जो बारातियों से भरी गाड़ी है वो हादसे का शिकार हो जाती है, बेकाबू होकर पलट जाती है, जिसमें 12 बाराती घायल हो गए और इन 12 बारातियों में 4 नाबालिग बताए जा रहे हैं। बड़े बेंजोड़ा से करंजी की तरफ ये बारात जा रही थी। कोंडागांव के पुसावंद के पास ये हादसा हुआ। हादसे की जानकारी जैसे ही लगती है एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। तो कोंडागांव से बड़ी खबर, जहां बारातियों से भरी गाड़ी पलट गई, हादसे का शिकार हुई। हादसे में 12 बाराती घायल हुए हैं। घायलों में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। बड़े बेंजोड़ा से करंजी बारात जा रही थी। कोंडागांव के पुसावंद के पास ये हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खरगोन से बड़ी खबर, जहां शादी समारोह में खाना खाने से 43 लोग बीमार हुए हैं। दूध से बना फ्रूट कस्टर्ड खाने के बाद
बीमार हो गए लोग। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सभी को अस्पताल में एडमिट करवाया है। खरगोन से खबर, जहां शादी समारोह में खाना खाने से 43 लोग बीमार हो गए। दूध से बना हुआ फ्रूट कस्टर्ड खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सभी को अस्पताल में एडमिट करवाया। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। किसके यहाँ थी शादी? ये मोहनलाल पाटीदार जी है, उनके यहाँ शादी थी हमारे गार्डन में। वहीं मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है। उन्होंने सोनिया गांधी के राजनीतिक संन्यास पर कहा कि वो कांग्रेस में रहें या ना रहें, ये कोई विषय नहीं है। कांग्रेस बूढ़ी हो गई है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बूढ़े हो गए हैं। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। में रहे नहीं रहे ये कोई विषय नहीं है। कौन? अरे तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया इनने तो पूरे कांग्रेस को ही पैदा किया है ना, तो आज भी है तो कांग्रेस तो बूढ़ी हो गई, तो स्वाभाविक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बूढ़े हो गए जो उस उम्र के हैं। और इसलिए अगर पैर हाथ नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे? तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान। मंडला में थे वो तब सामने आया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। उन्होंने सोनिया गांधी के राजनीतिक संन्यास पर कहा कि वो कांग्रेस में रहें या ना रहें, ये कोई विषय नहीं है। कांग्रेस बूढ़ी हो गई है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बूढ़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है और महाधिवेशन के दौरान कल सोनिया गांधी ने संन्यास के संकेत दिए थे इशारों में, जब उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी ये आखिरी पड़ाव है राजनीतिक सफर का, राजनीतिक करियर का, और राजनीतिक पारी भी मेरी समाप्त हो गई है भारत जोड़ो यात्रा के साथ। ऐसा उन्होंने बयान दिया। अब वो संन्यास ले रही हैं नहीं ले रही हैं ये उनका व्यक्तिगत विषय, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी ही खबरें हैं, ऐसी ही बातें सामने आई हैं कि सोनिया गांधी ने इशारों में राजनीतिक संन्यास का ऐलान किया है। तो वही फग्गन सिंह कुलस्ते ने इसको लेकर कहा कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है और सोनिया गांधी पार्टी में रहें, कांग्रेस में रहें ना रहें, ये कोई विषय नहीं है। कांग्रेस बूढ़ी हो गई है तो स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बूढ़े हो चुके हैं। मंडला पहुंचे हुए थे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस को उन्होंने बूढ़ी बता दिया, कांग्रेस पार्टी को बूढ़ी बता दिया। और सोनिया गांधी के राजनीतिक संन्यास पर कहा है कि वो कांग्रेस में रहें या ना रहें, मतलब संन्यास लें या ना लें, ये कोई विषय नहीं है। कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बूढ़े हो चुके हैं। विकास यात्रा के दौरान मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला पहुंचे हुए थे। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा बीजेपी के लगातार जारी है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई हैं और विकास यात्रा के दौरान ही मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला पहुंचे हुए थे और वहां पर सभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत करने के लिए आए तो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। तो सोनिया गांधी के राजनीतिक संन्यास पर कहा है कि वो कांग्रेस में रहें या ना रहें, संन्यास लें या ना लें, ये कोई विषय नहीं है। कांग्रेस बूढ़ी हो गई है तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बूढ़े हो गए हैं।
आगे बढ़ेंगे। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन का आज अंतिम दिन है। आज 3 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कृषि, किसान कल्याण, सामाजिक न्याय, युवा रोजगार और शिक्षा पर चर्चा होगी। वहीं राहुल गांधी करीब 10:30 बजे अधिवेशन को संबोधित करेंगे। वहीं आम सभा को भी राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समापन भाषण भी देंगे। 3 बजे जोरा में कांग्रेस की आम सभा है। आम सभा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। कांग्रेस की आम सभा में 1.5 लाख लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। तो कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज तीसरा और अंतिम दिन। ये 2 दिन काफी महत्वपूर्ण रहे। 24 और 25 फरवरी कई बड़े फैसले इस अधिवेशन में लिए गए। जैसे CWC का चुनाव नहीं होगा, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे जो CWC के सदस्यों को नॉमिनेट कर सकेंगे। तो पार्टी संविधान में संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा इस महाधिवेशन में हुई। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया, सोनिया गांधी ने भी संबोधित किया, सीएम भूपेश बघेल ने भी संबोधित किया और आज पारी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज करीब 10:30 बजे सत्र को संबोधित करेंगे। क्या कुछ बड़ी बातें वो कहेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन कल सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में इशारों में अपने आखिरी पड़ाव की बात कही, राजनीतिक सफर के आखिरी पड़ाव की बात कही थी। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही उनकी ये पॉलिटिकल लास्ट टीनिंग, ये बात उन्होंने कही थी अपने संबोधन के दौरान, जो कि चर्चा का विषय काफी बना। और आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। 3 प्रस्तावों पर आज चर्चा होनी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान और राहुल गांधी का संबोधन भी आज होना है। कृषि, किसान कल्याण, सामाजिक न्याय, युवा रोजगार और शिक्षा पर आज चर्चा होनी है राष्ट्रीय महाधिवेशन के दौरान। और सुबह करीब 10:30 बजे राहुल गांधी अधिवेशन को संबोधित करेंगे। आम सभा भी है, आम सभा को भी राहुल गांधी संबोधित करेंगे। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का समापन भाषण भी आज होना है। और करीब 3 बजे जौरा में कांग्रेस की एक आम सभा भी है। इस आम सभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। और कांग्रेस की आम सभा में 1.5 लाख लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। तो क्या कुछ खास होगा आज के दिन, वो हम जान लेते हैं। और जानने के लिए सीधे रायपुर का हम रुख करेंगे। ममता लांचेवार हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं। ममता, अधिवेशन का आज अंतिम दिन और बेहद खास दिन, 3 प्रस्तावों पर भी आज चर्चा है और खास बात यह है कि राहुल गांधी का संबोधन। क्या कुछ खास और होने वाला है आज के दिन अधिवेशन में? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा महाधिवेशन है इसलिए भी किया जा रहा है कि कांग्रेस को कैसे जो है वो पुराने रूप में मजबूत किया जाए और 2023 और 24 के लिए किस तरह की तैयारियां हो, रणनीति हो। और यही वजह है कि अलग अलग प्रस्ताव भी जो है उन पर चर्चा हो रही है, पारित हो रहे हैं। और अगर बात करें तो आज 3 और प्रस्ताव जो है कृषि और किसान, सामाजिक न्याय और युवा शिक्षा और रोजगार के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सुबह 9:30 बजे जो है वो प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होगी। 10 बजे राहुल गांधी का भाषण जो है वो संभावित है और 10 बजे राहुल गांधी भाषण देंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उसके बाद उनके भाषण के बाद में 11 बजे के करीबन जो शेड्यूल दिया गया है प्रस्तावों पर चर्चा होगी। और दोपहर 1:30 बजे जो कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो महाअधिवेशन के समापन भाषण देंगे और दोपहर 2 बजे राष्ट्रगान के साथ महाअधिवेशन का समापन होगा। इसके बाद में ये तमाम जो लीडर्स हैं लंच के बाद में जोरा जाएंगे। जोरा में जो है वो आम सभा और रैली होगी और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है वो आम सभा को संबोधित करेंगी। और उसके बाद दोपहर 3 बजे आम सभा होगी और प्रदेश भर के कांग्रेस, इसमें जो है पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे, आम लोग शामिल होंगे। करीबन 2 लाख लोगों के आने की का दावा जो है वो किया जा रहा है। और इस आम सभा और रैली के साथ ये भी कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में अगले 6-7 महीनों के बाद में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका एक तरह से ये जो है वो शंखनाद होगा जी। और शक्ति प्रदर्शन भी कांग्रेस करेगी। बहुत शुक्रिया ममता आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। एमपी के टीकमगढ़ में आज से बागेश्वर धाम प्रमुख
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 7 दिवसीय श्री राम कथा आरंभ कर दी है, जिसमें देशी विदेशी श्रद्धालुओं सहित सियासतदानों का तांता लगा हुआ है। श्री राम कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से मुस्लिम समाज के लोगों पर साफ इशारा करते हुए कहा कि टोपी वालों ने भी फूलों की बारिश की थी, फूलों से स्वागत किया था। एमपी के टीकमगढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सज गया है। आज से यहाँ 7 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किया, जिसमें देशी से लेकर विदेशी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का श्री राम कथा सुनने के लिए सियासतदानों का भी आना शुरू हो चुका है। आज प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग अपनी पत्नी के साथ राम कथा सुनने पहुंचे। इससे पहले कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया और कलश यात्रा का स्वागत किया। श्री राम कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से मुस्लिम समाज के लोगों पर साफ इशारा करते हुए कहा कि टोपी वालों ने भी फूलों से स्वागत किया, यहाँ सभी राममय हो गए। फूल चढ़ा करके राम यात्रा का स्वागत कर रहे थे, टोपी पहन करके स्वागत कर रहे थे। मतलब क्या हुआ? सब राममय हो गए। बताया जा रहा है कि टीकमगढ़ में आयोजित राम कथा में 1 लाख श्रद्धालु एक साथ गण कथा सुन सकेंगे। श्री राम कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। 27 और 28 फरवरी को महाराज जी दिव्य बालाजी दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। प्रेत आत्माओं के सताए लोगों का भी इलाज करेंगे। दिव्य दरबार सुबह 9 बजे से चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां बामरा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिला। हावड़ा से मुंबई जाने वाली दर्जन भर से गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। आंदोलन के चलते आज 2 ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। गाड़ी नंबर 12833 अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस रद्द हुई है। वहीं 12101 LTT शालीमार एक्सप्रेस भी रद्द हुई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। कर्मचारी जो बातें बोल रहे हैं वो क्या जानबूझ के उनसे बुलवाया जा रहा है? आप ऐसा बोल रहे हैं? उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कल हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, और वो जब ऐसा होगा तो बहुत खतरा होगा इस देश को। रामराज में सब कोई सुख रहता है, सुखी से रहता है। हम सब रामराज को मानते हैं, पर क्या ये रामराज को मानते हैं? फिल्म इंडस्ट्री इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहती, वो न्यूट्रल रहना चाहती है, वो अपना काम करना चाहती है, और इनका कब्जा हर एक जगह पर नहीं हो सकता। अभी तो इन लोगों ने इतना सब यही सब सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, इन सब चीजों में उलझाए रखा है कि हम पब्लिक तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो है ये संविधान के खिलाफ है।